चुनाव का अब आखिरी दौर चल रहा है। दिल्ली में आज प्रचार का आखिरी दिन है। 25 मई को यहाँ वोटिंग है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिल्ली में मोर्चा संभाल रखा है। उनके जनसभा में आई भीड़ देखकर दिल्ली का मूड बदलता दिख रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं देश का मूड क्या है। इससे पता लगता है कि अब तक 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और 5 चरणों के चुनाव ने ही भाजपा और एनडीए की सरकार मजबूत कर दी है। ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका जनसभा में उमरे जन सैलाब के बीच कही। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इंडिया गठबंधन पर पीएम मोदी कहते हैं इंडिया गठबंधन देश में फैली हर बुराई का प्रतीक है। इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं उनमें 3 चीजें समान है, घोर सांप्रदायिक, घोर जातिवादी और घोर परिवारवादी। दूसरी ओर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी लगातार पीएम मोदी पर टारगेट कर रहे हैं। काम के बदले वोट और जेल के बदले वोट देने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से दिल्ली में चुनाव प्रचार किया है, जितनी भीड़ देखने को मिली है, इससे बाजी पलट सकती है, लोगों का मूड बदल सकता है। आपको आगे द्वारका के जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है बताएंगे और इंडिया गठबंधन को इस पर किस प्रकार का असर पड़ेगा ये भी बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर के जायसवाल के साथ। राजधानी दिल्ली के द्वारका में मोदी जी कहते हैं देश भी जानता है कि इंडिया गठबंधन वालों को दिया गया वोट किसी काम का नहीं आने वाला है, जबकि एनडीए को दिया गया वोट विकसित भारत का संकल्प मजबूत बनाएगा। जिस समय पीएम मोदी भाषण दे रहे थे उस समय मंच पर उनके साथ भाजपा के कई कद्दावर नेता भी मौजूद थे, जिनमें लोकसभा प्रत्याशियों कमलजीत शेरावत, योगेंद्र चंदोलिया, रामवीर सिंह बिधूरी, बांसुरी स्वराज के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, भाजपा नेता सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, सतीश उपाध्याय, रमेश बिधूरी, परवेश साहिब सिंह वर्मा, पवन शर्मा, सरदार अरविंदर सिंह लवली, सरदार आरपी सिंह, आशीष सूद, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, जयप्रकाश, राजीव बब्बर, वीरेंद्र बब्बर, राजकुमार भाटिया, प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष आदि प्रमुख नेता मौजूद पर थे। पीएम मोदी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहते हैं आजादी के बाद पहली बार देश के लोगों ने कांग्रेस मॉडल और भाजपा मॉडल में स्पष्ट रूप से फर्क देखा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वालों को न आगे की सोचने की फुर्सत है और न ही क्षमता है, न ही अपने संसाधनों का उचित उपयोग करने की और अपनी गति तेज करने की क्षमता है। इन लोगों ने 60 साल तक भारत के सामर्थ्य के साथ अन्याय किया है और इन्होंने आपराधिक कृत किया है। अपने विकास मॉडल पर पीएम मोदी कहते हैं 140 करोड़ का इतना बड़ा देश, भारत को जो स्पीड चाहिए, जो स्केल चाहिए, वह एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दे सकती है। कांग्रेस की सरकार ने हर दिन 12 किलोमीटर हाईवे बनवा पाती थी, जबकि मोदी सरकार 30 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनवा रही है। 60 सालों में कांग्रेस मात्र 70 एयरपोर्ट बनवा पाई थी, लेकिन भाजपा सरकार ने 10 साल में 70 नए एयरपोर्ट बनवा कर जोड़ दिए। पीएम मोदी आगे कहते हैं कांग्रेस के समय तक 370 मेडिकल कॉलेज बने थे, जबकि मोदी सरकार ने 325 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। कांग्रेस के समय 7 एम्स थे, जबकि आज 22 से अधिक एम्स है। कांग्रेस के राज्य में 75% से ज्यादा लोगों के पास नल कनेक्शन नहीं था, यानी सिर्फ 25% लोगों के घर में नल से जल आता था, जबकि आज 75% लोगों के घर में नल से जल आ रहा है। कांग्रेस ने 60 साल में 14 करोड़ से भी कम गैस कनेक्शन दिए थे, जबकि मोदी ने अपने 10 साल में 18 करोड़ से ज्यादा नए गए कनेक्शन दिए हैं। कांग्रेस के समय मोबाइल फोन,
भारत इंपोर्ट करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल एक्सपोर्ट बन गए। पीएम मोदी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहते हैं, कांग्रेस के समय मुश्किल 100 स्टार्टअप थे, लेकिन आज यह संख्या 1,25,00,000 से ऊपर है। कांग्रेस ने डिफेंस इंडस्ट्री को बर्बाद किया, लेकिन आज हम 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने बैंकों को बर्बाद किया, लेकिन आज बैंक 3,00,000 करोड़ रुपए की प्रॉफिट कर रही है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कोट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, कांग्रेस के राज में उनके प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 100 पैसा भेजते थे तो गांव जाते जाते 15 पैसा बचता है। 85 पैसा वह कौन सा पंजा था जो लूट लेता था, लेकिन आज 100 पैसे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा होते हैं। पिछले 10 सालों में मोदी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा 36,00,000 करोड़ रुपए सीधे पैसे भेजे हैं। अगर आज कांग्रेस सरकार होती तो जो जनता के लिए पैसे भेजे गए उनमें से 31,00,000 करोड़ रुपए बिचौलिए खा जाते। देश की कार्य संस्कृति में यह बदलाव सबसे प्रमुख रूप से दिल्ली के लोगों ने देखा। कॉमनवेल्थ गेम को कौन भूल सकता है? भारत के सामर्थ्य को दिखाने का मौका था, लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली को इतना लूटा कि एक बदनुमादार कॉमनवेल्थ खेलों पर लगा दिया। जबकि आपने देखा किसी दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ, पूरे विश्व ने भारत को जय जयकार की। आखिर यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि भाजपा का विकास मॉडल नेशन फर्स्ट के लिए कमिटेड है और राष्ट्र प्रथम हमारा जीवन मंत्र है। दूसरी ओर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन है, जिनका एक ही मंत्र है, फैमिली फर्स्ट। पीएम मोदी कहते हैं, दिल्ली की जनता दो सबसे निर्णय कर सकते हैं, सरकार किसकी बनेगी, हमारा नेशन फर्स्ट और उनका है फैमिली फर्स्ट। अब देश निर्णय करे कि नेशन फर्स्ट चाहिए या फैमिली फर्स्ट। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर SC ST OBC का हक मानने का आरोप लगाया। पीएम मोदी कहते हैं, इंडिया गठबंधन के लिए वोट से बढ़कर कुछ नहीं की। कांग्रेस ने हर हायर एजुकेशन में SC ST OBC आदिवासी पिछड़े का हक छीना। ये अपने आप को बिना सांप्रदायिक कहने वालों ने कैसा घोर अन्याय किया है। दिल्ली के प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्माइलिया यूनिवर्सिटी 60 साल तक यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटी की तरह चल रही थी। इसमें भी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को रिजर्वेशन मिला करता था, लेकिन 2014 के चुनाव जीतने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने 2011 में चुपचाप 1 साल के तहत अचानक जामिया मिलिया इस्माइलिया यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया और 50% आरक्षण मुसलमानों के लिए लागू हो गया। 2011 से पहले सभी SC ST और OBC को आरक्षण मिलता था, लेकिन उस पर रोक लगा दिया गया। पहले यह कॉलेज तक सीमित था, लेकिन कांग्रेस ने यूनिवर्सिटी में लागू कर दिया। करीब 15 साल हो गए, सैकड़ों एडमिशन हुए, लेकिन उनका हक नहीं मिला। यह पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। बटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाना, 3 तलाक का विरोध करना, CA के विरोध में नारे लगाने का काम यह कम कर रहे हैं और इसी को पूरा करने के लिए इन्होंने एक साथ आकर इंडिया गठबंधन बनाया है। खान मार्केट गैंग के पास एक ही बात है कि मोदी जितनी बार मुसलमान शब्द बोले कह देना कि सांप्रदायिकता का भाषण कर रहा है। राहुल गांधी को पीएम मोदी कहते हैं, कांग्रेस के शहजादे ने आज खुद ही स्वीकार कर लिया है कि उनके दादा दादी पिता के समय में जो सिस्टम बना वह दलित, पिछड़ों और आदिवासियों का विरोध कर रहा है। यह इंडी गठबंधन वाले घोर भ्रष्टाचारी भी है। यह वो लोग हैं जिनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर पीएम मोदी कहते हैं, दिल्ली के अंदर तो हम कट्टर भ्रष्टाचारियों का खेल देख रहे हैं। इन लोगों ने दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अदालत भी इनके भ्रष्टाचार को देखकर हैरान है। जो लोग राजनीति को बदलने आए थे, आज वे लोग दिल्ली के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करके बैठे हैं। जो लोग अदालत के निर्णय को लेकर नाच रहे थे, कल के
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी स्थिति क्या होगी उसको देखने की जरूरत है। इस तरह से पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर चौतरफा हमला किया है। इस कारण दिल्ली का माहौल बदल सकता है, जो आपको 4 जून को परिणाम के रूप में दिखेंगे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।